Good morning, students. Welcome to Vision Classes. To subscribe, share and like my YouTube channels. जैसे कि हमने न्यूमेरिकल पार्ट जो डिस्कस किए थे, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलिलिटी, आज हम उसी पे बेस कुछ और न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन को राइट डाउन कर रखा है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, और हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल मिला हुआ है। सबसे पहले तो हम आप ये राइट डाउन करेंगे कि मोल फ्रैक्शन, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया एक्स बी, और ये मेरे पास कौन है, इथेनॉल ही है, ठीक है, क्योंकि बी वर्ड किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, सोल्यूट के लिए। इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन बी अपॉन में एन बी जमा एन ए, और ये बी वर्ड जो है ये नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के हैं, किसके हैं, सोल्यूट के, तो यहाँ पे बी है तो ऊपर भी बी आएगा, ठीक है। अब देखो इतना होने के बाद, और ये वैल्यू मेरे पास गिवन है कि भाई 0.04 इज इक्वल टू एन बी अपॉन में एन बी जमा एन ए, एन बी जमा में एन ए। तो मेरे को इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स इतने निकालने, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इथेनॉल इन वाटर का मतलब ये चीज निकालनी मेरे को। और ये जो एन ए, इस एन ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो ध्यान रखेंगे जो आपके पास ये लाइन लिखी हुई है ना, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इन वाटर, इसका मतलब क्या है कि 1000 की जो इथेनॉल किसमें प्रेजेंट है, आपकी इथेनॉल 1000 ग्राम ऑफ H2 के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये क्या है, आपकी जो इथेनॉल है वो किसमें प्रेजेंट है, 1000 ग्राम ऑफ H2 के अंदर। तो हम जो Na है, इस Na की जगह पे क्या लिखेंगे, मोल्स कैसे लिखते हैं, मास अपॉन में मोलिकुलर मास। मास मेरे पास क्या गया 1000, और मोलिकुलर मास वाटर का कितना होता है, H2 का होता है 2 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 18। तो इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 55.5, 55.5। तो इस एन की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो आइए अब इसको पुट करते हैं, तो देखो क्या बन गया, 0.04 एन बी अपॉन में एन बी प्लस 55.5। अब देखो इसकी, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, एन बी का मान चाहिए ना, तो इस सारे टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सारी की सारी टर्म आ जाएगी इधर। तो देखो क्या आ गया ये, बस इस पे गौर यही करना था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल इन वाटर का मतलब क्या है, जो इथेनॉल है वो 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0.04 इंटू में एन बी प्लस में 0.04 इंटू में 55.5, 15.5 इज इक्वल टू, जो किसके बराबर हो जाएगा, एन बी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, एन बी। अब इस टर्म को आप उधर ले जाओ, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये तो इधर आ गया आपके पास 0.04 ना, हाँ 0.04 15.5 इज इक्वल टू एन बी माइनस में 0.04 इंटू में एन बी, इंटू में एन बी। अब हम एन बी इसमें कॉमन ले लिया, 1 माइनस में 0.04, 1 माइनस में 0.04, तो ये क्या आ गया, एन बी इसको घटाएंगे 0.96 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, एन बी का मान मेरे को निकालना है, तो भाई 0.04 इंटू में 55.5 अपॉन में 0.96, अपॉन में 0.96, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वही क्या होगी, आपकी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन होगी। क्या होगी, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2.31 कैपिटल एम, 2.31 कैपिटल एम, ये लिख दें। इसका मतलब क्या है कि भाई 2.31 जो मोल है आपके पास, 31 क्या है ये, या इसको ऐसे लिख दिया हमने मोल, 2.31 मोल किसमें डिजोल्व है, 1000 ml ऑफ वाटर के अंदर, 1000 ml ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व है, यही पूछा था इसने। तो जो ये मोल आए ना, तो उसके पीछे लिख देंगे कैपिटल एम, ओके। तो ये क्वेश्चन था, बस इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान रखनी है
कि जो 1000 कैसे लिखा हमने, इसका मतलब इथेनॉल किसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया ना, तो ये बस ऐसे करना आपको। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे बेसिक एक न्यूमेरिकल और करते हैं, थोड़ा इससे डिफरेंट है वो। जैसे न्यूमेरिकल आपके पास है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ऑफ H2O जो कितना है 0.80 वाटर इन H2SO4 sample is found to be 0.80 calculate molality of solution, molality of the solution। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें अब की बार मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का मिला हुआ है जो कितना है 0.80, कितना है 0.80 है। ठीक है, और मेरे को क्या करना है, आपकी बार फाइंड आउट करना है मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या करना है, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे हम वही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मैंने इसी के अंदर लिखा। अब देखो एक बात बताते हैं, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में ऐसे होता है ना, जैसे XB NB अपॉन में Na। इसी तरह अगर x से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा Na अपॉन में Na जमा में NB। ठीक है, और इसको ऐसे लिखते हैं x से जमा XB, x से जमा में XB इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 के। अब देखो मेरे पास क्या है, जैसे कि ये H2 है और एक H2SO4 है, तो ये तो मेरे XB किसका काम कर रहा है H2SO4 का, और X सोलवेंट का काम कर रहा है किसका है, ये H2O काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये तो काम कर रहा है H2O का, और ये काम कर रहा है H2SO4 का। और ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन होती है मोल फ्रैक्शन की, हमेशा दोनों का जो सम है, दोनों कंपोनेंट का जो सम है वो किसके बराबर आता है 1 के इक्वल आता है। अब इसमें से एक वैल्यू मेरे पास गिवन है, कौन सी, अभी मैंने बताया, इसमें बता रखा है वाटर की वैल्यू गिवन है कि भाई जब H2SO4 के अंदर होता है तो उसका मोल फ्रैक्शन ये है। अभी मैंने बताया आपको कि जो वाटर ये वाला था ना मेरे पास, इसका मतलब ये मान मेरे पास है कितना है 0.80 प्लस में XB इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं XB का मान निकाल लूंगा, कितना आ जाएगा 1 माइनस में 0.80, तो कितना आ गया ये 0.20 आ गया आपके पास। ठीक है, तो XB का मान मेरे पास आ गया। अब इसका यूज कर लूंगा मैं यहाँ पे। तो देखो XB का मान कितना आ गया मेरे पास है, XB का मान आ गया 0.20। ये किसके बराबर है NB अपॉन में NB जमा Na, NB जमा में Na। अब देखो यहाँ पे भी फिर वही बात आ गई, ये Na की जगह पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो वही होगी सेम एज इट इज 1000 अपॉन में, क्योंकि ये Na जो किस है नंबर ऑफ मोल्स किसके बात कर रहा है, ये वाटर का नंबर ऑफ मोल्स किसके बारे में बात कर रहा है, वाटर के। और मोल कैसे निकलता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। H2 का मोलिकुलर मास कितना है 18, कितना है 18। तो मोल कैसे, जैसे ये ग्राम हो गया, ये ग्राम है मोल इनवर्स, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर चला जाएगा आपके पास। तो इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 15.5। तो इसमें भी वही बात बताएंगे कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना इसके अंदर कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 जो है ना वो किसके अंदर है 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो ये वही आपके पास मास हो गया, ये मोलिकुलर मास हो गया, ये मोल आ गया आपके पास। बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो 0.20 NB अपॉन NB का तो मान निकालना है ना, और यहाँ पे क्या आएगा 55.5। अब देखो बस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर कर दो मल्टीप्लाई आप,
देखो ये मल्टीप्लाई इधर करेंगे 0.20 इंटू में NB प्लस में 55.5 इंटू में 0.20 इजिकल टू NB इजिकल टू NB इजिकल टू क्या आ गया NB आ गया। बस इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये रहा। अब इस सारे टर्म को उधर लेके जाएंगे तो ये देखो क्या आ गया 55.5 इंटू में 0.20 इजिकल टू NB में से सब्ट्रैक्ट कर दें किसको, ये वाले टर्म को 20 इंटू में NB आप कॉमन लोगे तो 1 माइनस में 0.20 1 माइनस में 0.20 ठीक है। बस आपके पास आपका आंसर हो गया है कंप्लीट। तो ये आ गया 55.5 इंटू में 0.20 अपॉन में 0.80 क्योंकि एक में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना इसको 1.0 में से 0.20 0 रुको इसमें ये आएगा आपके पास 0 हो गया तो यहाँ पे 9 7 पॉइंट आ गया आपके पास 80 1.00 था उसमें 0.20 0 यहाँ से लिया आपने तो 10 में से 2 का कितना आ गया 8 तो 0.80 आ गया। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका। तो आंसर आपका आएगा इसके अंदर 13.88 एक बार इसको ट्राई करिए, अभी कैलकुलेशन करें इसकी। तो ये आपके पास आंसर हो गया आपके पास, ये मोल्स निकल गया आगे। तो इसमें हम बता देंगे कि ये जो मोल्स हैं वो डिजोल्व किसमें है 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट के अंदर 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं मोलरिटी। तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ये है ठीक है। या इसमें आंसर में ऐसे कर दो फाइनल आंसर आप लिख दोगे क्या लिखेंगे 13.88 स्मॉल m। उसमें तो क्या था मोलरिटी थी तो कैपिटल M लगाते हैं और मोलरिटी में स्मॉल m लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा 13.88 स्मॉल m। ओके बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस इसमें आपको यही चीज ध्यान रख देनी है कि जो आप Na की जगह पे उन दोनों क्वेश्चनों के अंदर सेम यही चीज पुट कर रहे हैं आप, फिर इस चीज को बस थोड़ा सा सोल्व करना है आपका आंसर आसानी से आ जाएगा ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 500 cc of 2N NaOH solution is diluted with water 2 a volume of 2 liter 2 a volume of 2 liter calculate normality of dilute solution normality of dilute solution ठीक है। देखो इसके अंदर हम यूज करेंगे नॉर्मलिटी इक्वेशन वो क्या होती है N1 V1 इजिकल टू N2 V2 ठीक है। और ध्यान रखेंगे ये कंडीशन होती है बिफोर डाइल्यूशन से पहले की, और ये होती है आफ्टर डाइल्यूशन ठीक है। ये बिफोर डाइल्यूशन है ये आफ्टर डाइल्यूशन बेटा। अब देखो इसने पहले स्टार्टिंग बताया गया अभी 5 ये वॉल्यूम दे रखा है सीसी, ये V1 का मान है ये N1 का मान हो गया, डाइल्यूट कर दिया किसमें वाटर के अंदर जिसका वॉल्यूम कितना होगा 2 लीटर, इसका मतलब ये किसका मान है V2 का। अब कहता है जब ये आपने डिजोल्व कर दिया तो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी। देखो जो मान मेरे पास है N1 का मान कितना है 2N, इसके पीछे N लिखा हो नॉर्मलिटी है, V1 का मान कितना है 500 सीसी, उसके बाद
V2 का मान कितना है 2 लीटर, V2 का मान कितना है 2 लीटर आपके पास, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इसको भी कन्वर्ट आप कर लोगे कि दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये सीसी में है ये लीटर में है, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे सीसी के अंदर ही, तो इसको लिख देंगे 2000 सीसी, 2000 सीसी, क्योंकि एक लीटर में कितने होते हैं 1000 सीसी होते हैं। बस इसमें पुट कर दो आप, N1 का मान कितना है 2 इंटू में 500, 2 इंटू में 500 इज इक्वल टू N2 का मान मेरे को निकालना है, ये कितना है अगर ये ध्यान रखेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी, ये कन्वर्जन फैक्टर ही तो है, जो चीज मेरे को चाहिए, क्या चीज चाहिए मेरे को, सीसी चाहिए थे ना, तो मेरे को देखो कन्वर्जन फैक्टर ये तो क्या मैंने 2 लीटर यहाँ पे CF, CF का मतलब कन्वर्जन फैक्टर, जो चीज मेरे को चाहिए, क्या चीज चाहिए, सीसी चाहिए, सीसी का मतलब 1000 सीसी, जो चीज नहीं चाहिए वो कहाँ आती है, नीचे आती है, एल सी एल कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2000 आ गया नहीं 2000, जो हमने पीछे कन्वर्जन फैक्टर सीखे थे वही तो है ये, 1 लीटर कितने बराबर होता है, एक 1000 सीसी का बराबर, जो चीज मेरे को चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, सीसी चाहिए, सीसी चाहिए तो क्या करेंगे, जो चीज चाहिए वो हमेशा राइट हैंड साइड में, नहीं चाहिए वो नीचे, एल से एल कट गया, ये आ गया आपके पास, इसको सोल्व करोगे आप N2 इज इक्वल टू 2 इंटू में अपॉन में 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे ये आ गया 10, और 5 से काटेंगे आ गया 2, तो ये तो आ गया आपके पास 0.5 आ जाएगा, 0.5 N, तो ये आंसर होगा आपके पास, कितना होगा 0.5 N आपका आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये कन्वर्जन पे थोड़ा फोकस करेंगे यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे ये ऐसे देते ना 5 लीटर दे देता, मान लो कितना देता 5 लीटर, तो फिर आप करने की जरूरत नहीं थी आपको, क्योंकि ये भी लीटर में ये भी लीटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसी के अंदर मैं एक क्वेश्चन मोलरिटी इक्वेशन का और कर लेता हूँ, यहीं पे कर देते हैं मोलरिटी इक्वेशन। अब की बार हमने ले लिया ये 5 लीटर ऑफ ये 2m NaOH ले लिया, ठीक है, तो कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो बस आप क्या करोगे, मोलरिटी इक्वेशन ये होती है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, सारा काम वही करना है आपको एज इट इज। V1 का मान कितना है 5 लीटर, M1 का मान कितना है 2m, कैपिटल M का मतलब मोलरिटी है, M2 का मान तो हमें कैलकुलेट करना है, M2 का मान कैलकुलेट करना है, उसके बाद किसका है V2, V2 का मान कितना है 2 लीटर, लिख दो इसको 2 इंटू में 5, 2 इंटू में 5, M2 मेरे को निकालना है, V2 का मान कितना है 2 है, तो कितना आ गया M2 इज इक्वल टू 2 इंटू में 5/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 5m। अगर आप 5 लीटर 2 मोलरिटी ऑफ NaOH में एक सॉल्यूशन आपने डाइल्यूट किया है किसके साथ, वाटर के अंदर, और उसका वॉल्यूम कितना हो गया अब 2 लीटर, कितना हो गया 2 लीटर, तो उसकी मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगी, तो वो आ गया आपके पास मोलरिटी, M2 का मान ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास मोलरिटी इक्वेशन पे बेस था, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आसान है ये, एक क्वेश्चन इसी पे, अगर आपके एक्सरसाइज का है क्वेश्चन, NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, फॉर्मूला आपके पास शुगर का है C12H22O11, ठीक है, इन मोल L इनवर्स, कब, इफ 20 ग्राम ऑफ इट आर डिजोल्ड
आर डिजोल्ड in enough water to make the final volume up to 2 लीटर और एक चीज ध्यान रखें, जब ये मोल एल इनवर्स लिखा हुआ ना, इसका मतलब सीधा सही हो गया, हमें किसको फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी को। किसको फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी को। ठीक है, बस हो गया आपका आंसर। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन MB 1000 अपॉन में VML। बट इस फॉर्मूले के अब हमारे पास इसने डायरेक्ट दे रखा है, या तो लिखना पड़ेगा या ये भी हो सकता है M इज इक्वल टू WB अपॉन में MB इंटू में वॉल्यूम किस में है आपके पास, लीटर में। वॉल्यूम किस में आपके पास है, लीटर में। तो डायरेक्ट लीटर में करते हैं तो फिर वो आपके पास 1000 नहीं करने की जरूरत है, अगर ml में करेंगे तो जरूरत पड़ेगी आपको। ओके, तो हम इसी से कर लेते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। कर दो WB का मान, देखो ये दे रखा कि भाई 20 ग्राम डिजोल है किसमें, इनफ वाटर के अंदर, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना हो गया 2 लीटर का। तो भाई WB का मान कितना है, WB का मान कितना है 20 बेटा। MB का मतलब मोलिकुलर मास किसका, केन शुगर का। किसका, केन शुगर का। तो निकाल लेंगे C12H22O11 12 इंटू 12 कितने कार्बन है, 12 कार्बन है, और एक कार्बन कितना होता है 12 होता है। प्लस में हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 22 इंटू में 1 प्लस में 11 इंटू 16 एक ऑक्सीजन कितना होता है 16। इसका सम करेंगे कितना गया 342 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे पुट कर दो 342 इंटू में 2 लीटर। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0.029 m 0.029 m आ जाएगा बस। ये ध्यान रखेंगे, ये जो मैंने मोलिकुलर मास में ऐसे होता है ना 6C12 और ऑक्सीजन में 8O16 और आपका हाइड्रोजन का 1H1 है, तो ये ऊपर वाली टर्म नहीं है। 12 कार्बन के कितने कार्बन थे 12, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस में फिर कौन आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं 22 कितने से कर दिया 1 से। फिर कौन है ऑक्सीजन कितने 11, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 से कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब एक क्वेश्चन आपके पास है, कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ H2SO4। एक H2SO4 का सैंपल अवेलेबल है जो बताएगा 15% ऑफ H2SO4 बाई मास, और डेंसिटी ये दी गई है आपके पास। ठीक है, आपको कैलकुलेट तीनों चीज करनी है, मोलैरिटी भी, मोलैलिटी भी और नॉर्मेलिटी भी। तो मैंने आपको एक इजी सी ट्रिक बताई थी, अगर कभी भी ऐसे परसेंटेज बाई मास आ जाए, डेंसिटी का मान आपके पास हो, तो उस केस में हमेशा आप ये फॉर्मूला यूज किया करो मोलैरिटी निकालने के लिए, परसेंटेज इंटू में D इंटू में 10 अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो देखो परसेंटेज कितना है बेटा 15, डेंसिटी का मान कितना दे रखा है 1.10, इसको पीछे हटा दें 1.1 ले लिया। 10 किसमें फॉर्मूले में, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट कौन आपका, ये तो है H2SO4, तो इसका कितना आ जाएगा आपके पास, इसको आप करोगे तो आ जाएगा 98 कैसे आया, देखो H2SO4 है बेटा, 2 इंटू में 1, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना होता है 1 प्लस में एक सल्फर का 32 और 16 इंटू में 4 ऑक्सीजन कितने 4 है, एक ऑक्सीजन का 16 है, इसको सम करेंगे कितना आएगा 98। तो इसको तो सोल्व करोगे तो आपके पास किसका आ जाएगा मोलैरिटी। अच्छा, नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो उसके लिए भी यही यूज कर सकते हैं, परसेंटेज D 10 और यहाँ पे क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट कौन आपका, यही तो है आपका एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। बेस है तो बेस आ सकता है। अब देखो परसेंटेज कितना है 15 इंटू में D का मान कितना है 1.1 10। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड है, इसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड
तो ये होता है एटॉमिक वेट ऑफ एसिड अपॉन में हम लिखते हैं कि कितने, अब या इसके अंदर नीचे लिख सकते हैं वैलेंसी लिख सकते हैं, या आप कैसे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कितने करेगा वो। ठीक है, तो इसी को हम बताते हैं। तो देखो इसमें H2SO4 था ना, ये रहा H2SO4। तो इसमें हम बात करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसमें जब भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड हो तो हम बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड की, मतलब इसको जब डिसॉल्व करोगे तो कितने H पॉजिटिव आयन इसमें डिस्प्लेसेबल है। तो H2SO4 को जब ब्रेक होगा तो कितने आएंगे डिस्प्लेसेबल है, 2H पॉजिटिव। कितने हैं 2H पॉजिटिव। तो देखो, तो इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है एटॉमिक वेट ऑफ एसिड कितना है आपका, अभी हमने निकाला एटॉमिक वेट कितना है 98, और कितने H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेसेबल है इसमें 2, कितने हैं 2। तो इसको आप सोल्व करो, कितना आएगा 49, कितना आएगा 49 आ जाएगा आपके पास। ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि ये एटॉमिक वेट ऑफ एसिड था, जो किसका हमने H2SO4 का। नीचे जो मैंने 2 लिखा है वो 2 कहां से लिखा, जब इसको डिसॉल्व करेंगे तो इसमें से कितने H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेसेबल है, वो इसकी क्या होगी बेसिसिटी। तो इसमें कितने हैं 2H पॉजिटिव। अगर मान लो यही क्वेश्चन मेरे पास हो जाता NaOH लेके, अगर NaOH आ जाता तो वहां पे मेरी एसिडिटी क्या होती, इसमें कितने OH आयन डिस्प्लेसेबल है, तो इसमें एक OH है। तो तब मैं क्या करता 40 को 1 से डिवाइड करता, 40 को 1 से, क्योंकि 40 किसका मोलिकुलर मास है इस NaOH का। तो बस यही ध्यान देना आपको, कितने इसमें OH नेगेटिव आयन डिस्प्लेसेबल है, इसमें एक है तो 1 से डिवाइड कर दिया। इसमें H2SO4 में कितने हैं 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसको आप बस लिख दो यहाँ पे 49, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी नॉर्मलिटी, क्या जाएगी नॉर्मलिटी। अब आपके पास एक लास्ट बच गया मोलिलिटी। फॉर्मूला क्या होता है WB अपॉन में MB 1000 अपॉन में यहाँ पे WA होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो WB आपके पास है, ये रहा 15, ये रहा ना 15%। WB का मान तो है, MB का मतलब मोलिकुलर मास किसका H2SO4 का, वो कितना है 98 इनटू में 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आपके पास। जब ये जैसे देखो भाई सोल्यूट कितना होगा 15 ग्राम, और जब ये हमने सैंपल लिया है तो उसके अंदर वाटर कितना होगा 100 होगा। तो ये तो टोटल, अगर मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है सॉल्वेंट निकालना है, क्या निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन में से, ये टोटल सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा दूंगा, तो 100 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया 85। ये क्या है ये सॉल्यूशन का मास था आपका, परसेंटेज के केस में कितना लेंगे 100, और ये कौन था आपका सोल्यूट। मेरे को क्या निकालना है सॉल्वेंट का मास, तो भाई सॉल्यूशन में से किसको घटा दिया सोल्यूट को, तो 100 में से 15 घटा दिया, कितना आ गया 85 आ गया। इसको टर्म को सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा मोलिलिटी। ठीक है, तो इन कुछ वीडियो जो उनको 2-3 बार ट्राई करके देखा करो, बार देखा करो, उसके बाद आपसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिवीजन क्लासेस।